खामोश है? क्यों खामोश है? कि मुसलमान चाहता है देश बर्बाद ना हो जाए। भाई आप सभी को बताना चाहते हैं कि 21 तारीख को ईद के दिन जितने भी सनातनी भाई है हम सारे भाई मिलके होली मनाने के लिए उत्तम नगर आ रहे हैं। ईद के त्योहार से पहले दिल्ली के उत्तम नगर में हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगातार ईद न मनाए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। लगातार खून की होली खेलने जैसे धमकियां दी जा रही हैं। दोस्तों और साथियों, आपको ये जानकर इत्मीनान और सुकून होगा कि उत्तम नगर में जो काफ़ी दिनों से, जब से ये तरुण का मामला हुआ था उसके बाद से लगातार ये पोस्टर लगाए जा रहे थे, रैली करी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया में अपील करी जा रही थी कि इस ईद में हम खून की होली खेलेंगे। दोस्तों, आपने देखा ही होगा किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा था, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे थे, किस तरह से वहां के लोगों के अंदर डर और खौफ बिठाया जा रहा था, किस तरह से मुसलमानों को कहा जा रहा था कि हम इस बार मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे, इस बार हम ईद के दिन होली खेलकर दिखाएंगे। हिंदू संगठन के द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था इस बार हम खून की होली खेलेंगे, जिस वजह से वहां के मुसलमानों के अंदर डर और खौफ बैठ चुका था। और इस कदर डर और खौफ बैठ चुका था कि कुछ मुसलमान उत्तम नगर के अपना घर बार छोड़कर अपने गांव लौट रहे थे ताकि ईद को चैन और सुकून से मना सके। दोस्तों, हिंदू संगठन के द्वारा वहां का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोस्तों अब मुसलमानों के लिए बेहद राहत की खबर निकल के आई है, बेहद बड़ी खुशी की खबर मुसलमानों के लिए आई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है जिसको सुनना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है और वो आदेश मैं आपको दिखाने और सुनाने वाला हूं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ उत्तर नगर के अंदर बयानबाजी की जा रही थी, वहां पर डर का माहौल बनाया जा रहा था, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थी। जब से तरुण का जो केस हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके बाद से वहां इतना ज्यादा माहौल बिगड़ चुका था कि वहां बाहर के लोग आकर मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे थे, जिस वजह से वहां के मुसलमानों के अंदर एक डर और खौफ बैठ गया था। लेकिन कुछ मुसलमानों ने इस केस को हाई कोर्ट लेके गए और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है मुसलमानों के लिए, वो सुनना बेहद बड़ी खुशी की खबर है आप लोगों के लिए, जिसको सुनने के बाद आप सोचोगे कि कानून अभी अपना काम कर रहा है। जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे आकर लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, वो भी पुलिस के सामने ऑन कैमरा, और ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तक है, लेकिन पुलिस की तरफ से इन लोगों के ऊपर तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बयानबाजी ऐसे ही करते रहे, मुसलमानों को गालियां देते रहे। लेकिन दोस्तों, जब अब कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है, अब बहुत बड़ा आदेश, जिसको सुनने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। और वो क्या आदेश है जिसके बाद पुलिस ने इतना बड़ा फैसला किया है, और वो सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कुछ लोगों के अंदर इतना ज्यादा नफरत कूट कूट के भर दी गई है, कितने लोगों के अंदर जहर भर दिया गया है कि अब वो लोग गलत बयानबाजी करने से भी नहीं डरते हैं। दोस्तों, अब जो कोर्ट का आदेश आया है वो बहुत जरूरी है आप लोगों की सुनना, और मैं अब वो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, जिसके बाद आपको कोर्ट के आदेश के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों और साथियों, आपको ये जानकर इत्मीनान और सुकून होगा कि उत्तम नगर में जो काफ़ी दिनों से, जब से ये तरुण का मामला हुआ था उसके बाद से लगातार ये पोस्टर लगाए जा रहे थे, रैली करी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया में अपील करी जा रही थी कि इस ईद में हम खून की होली खेलेंगे। इस मामले में हमने और हमारी टीम ने, APCR के लोगों ने ग्राउंड पे जाकर सर्वे किया, लोगों से मुलाकात करी। लोगों में काफ़ी मायूसी और डर का माहौल था और कुछ लोग अपने गांव जाने की बात कर रहे थे कि ईद में हम रहना ही नहीं चाहते। और उसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये था कि बिल्कुल उस इलाके में, हस्तसाल गांव के बराबर उत्तम नगर में ही जो ईदगाह है, वहाँ पर तकरीबन 8,000 लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो हम सब लोग परेशान थे कि कहीं दिल्ली में इससे पहले जो मामला 2020 में हुआ, कहीं वैसा ना हो जाए या मुजफ्फरनगर जैसा ना हो जाए। तो हम सब बहुत परेशान थे। और तुम सोच रहे हो किसी के घर का चिराग बुझाकर तुम्हारे को खुशी से त्योहार मनाने देंगे? तो ध्यान रखना, ईद के दिन उत्तम नगर में दोबारा होली मनाई जाएगी।
तो हम लोगों ने जब वहाँ पर लोग दौरा किया और उसके बाद हमने एक रिप्रेजेंटेशन इस पूरे मामले को रखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भेजा और उनसे ये अपील करी कि वो इंटरवेंशन करें, लेकिन उनकी तरफ से जब कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ तो साथ के साथ हमने साइबर सेल में जो ये लगातार ऑनलाइन हेट मटेरियल चल रहा था उसके खिलाफ हमने एक कंप्लेन करी। लेकिन जब वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ तो हमने एक अर्जेंट पिटिशनर APCR की तरफ से लगाई। हालांकि हम ये चाहते थे कि लोकल लोग भी आएँ उसमें, लेकिन वो लोग डरे हुए थे। तो बहरहाल उस पिटिशन में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई उसमें पिटिशनर मैं ही था, मेरे ही हस्ताक्षर के जरिए पिटिशन फाइल हुई और वो हाईकोर्ट दिल्ली ने उसको अर्जेंट सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया और आज ये सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सीनियर एडवोकेट, सुपर सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन जी हमारे लिए अपीयर हुई। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट शाहरुख आलम अपीयर हुई। हमारी तरफ से बेसिक जो वकील थे वो अर्चित कृष्णा, फवाद शाहीन और मोहम्मद हुज़ैफ़ा जो हमारी टीम के हैं, हुज़ैफ़ा और फवाद शाहीन, ये सारे वकीलों की एक टीम बनी और इसमें हमने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने, हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पहले ये बात कही कि हमने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, लेकिन हाई कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने कहा कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लें और हम इस पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये ईद एक बड़ा खुशियों का त्यौहार है और उसमें कोई भी इस तरह के हंगामे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद एक खुशी का त्यौहार है, उसको खुशी के साथ मनाना है और कोई भी इस तरह की गतिविधि पसंद नहीं करी जाएगी। और साथ के साथ हमारी वकील साहिबा ने जब ये बात कही कि 15 तारीख को भी वहाँ पर सभा हुई और नारे लगाए गए, भाषण दिए गए नफरती, तो हाईकोर्ट ने उसको अभी संज्ञान लिया है। और साथ के साथ हमने तकरीबन 176 के आसपास सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था, उनको डिलीट करने और सोशल मीडिया मॉनिटर करने की बात अपने ऑर्डर में कही है। और फिर जब हमने ये कहा कि शाहीन अब्दुल्ला मामले के तहत जो नज़ीर है कि जो कोई भी अगर हेट स्पीच हो रही है तो सुओ मोटो लेकर एक FIR होनी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा है अभी ईद होने दीजिए और हम इस मामले पर भी सुनवाई करेंगे। फिर हम लोगों ने यह भी बात कही कि ईद के फौरन बाद नवरात्रा खत्म होते ही रामनवमी है, वहां पर इस तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं जो हमने इससे पहले देखी हैं। तो कोर्ट ने रामनवमी तक लगातार इस बंदोबस्त को करने का आदेश दिया है। बंदोबस्त से मुराद कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा, प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करी जाएगी और रामनवमी तक ये मामला होगा। फिर 6 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी और हम सब ये अब दुआ करते हैं कि उत्तम नगर के लोग साथ व खैरियत से खुशी के साथ ईद मनाएं। और दूसरी उम्मीद ये भी है कि जिस तरह से सख्त ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से पास हुआ है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसका अपना काम करेगी और हम लोग भी इसको मॉनिटर करेंगे, कोर्ट भी इसको मॉनिटर करेगा। और कोर्ट ने हमारी सुनवाई को अर्जेंट हियरिंग में लिया, उसके लिए हम कोर्ट का ही बहुत शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारा मामला समझ में आ चुका होगा और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है वो आपने इस वीडियो के अंदर सुना होगा। दोस्तों किस तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा था, किस तरह से पुलिस इन लोगों पर के ऊपर एक्शन नहीं ले रही थी, वो आपने सुना ही होगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अब कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया है, पुलिस हरकत में आई है। अब चारों तरफ कम से कम 800 जवान उस एरिया में लगा दिए गए हैं ताकि कोई आकर वहां का माहौल ना बिगाड़ सके। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, मेरी राय तो ये है, अगर ये काम कुछ दिन पहले हो जाता, कुछ दिन पहले वो भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाती, कुछ दिन पहले उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाता जो गलत बयानबाजी कर रहे थे, आपत्तिजनक बयानबाजी दे रहे थे, तब ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं, कोर्ट को इस तरह का आदेश देना ही नहीं पड़ता अगर ये सारा काम पहले हो जाता। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि इस मामले को राजनीति रंग दे दिया गया और इस पर राजनीति करने लगे और अपनी राजनीति फायदे के लिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने दी। दोस्तों जिस तरह से हिंदू संगठन वहां आकर भीड़ इकट्ठी कर रहा था, जिस तरह से कुछ लोग बार बार रैलियां निकालकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से लोगों के अंदर जहर घोल रहे थे, जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ लोग वहां पकड़कर मुसलमानों को सता रहे थे, मार रहे थे, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं उस टाइम हुई थी। अगर तभी पुलिस एक्शन में आकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती और इन्हें पकड़कर जेल के अंदर डाल देती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई भी इस तरह की बयानबाजी कर जाता। लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब पुलिस इन सब पर भी कार्रवाई करेगी जो इस तरह के बयानबाजी में शामिल थे। अब पुलिस ने सबको चुनना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर ऐसी जो पोस्ट थी, जितनी भी पोस्ट थी जो गलत थी, गलत बयानबाजी की थी, जितनी भी सांप्रदायिक थी, उन सबको हटाना शुरू कर दिया है
और इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इनके ऊपर अब बहुत सख्त से कार्रवाई होगी, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में और इन लोगों के बारे में जिस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे थे उनके बारे में, और पुलिस के बारे में जिस तरह से पुलिस ने उस टाइम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की? आप लोगों की जो भी राय हो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।